स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये, और आरओ, एआरओ, पीसीएस के लिए तो है ही, लेकिन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले विशेष ध्यान दे लें। पहला प्रश्न है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर करिए। पहला प्रश्न है विज्ञान का, तो इस टेस्ट में निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड? कौन सा सही है इनमें से? तो प्रबल विद्युत अपघट्य इनमें से रहेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को कहा जाता है? जिस रासायनिक कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया से क्या निकलती, ऊष्मा निकलती है अगर, तो उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माशोषी कहा जाएगा, अपघटन कहा जाएगा, संयोजन या ऊष्माक्षेपी कहा जाएगा? तो ऊष्माक्षेपी कहा जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकले भाई, तो क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कही जाएगी। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश अपघटन, विकिरण अपघटन, विद्युत अपघटन या फिर ताप अपघटन? प्रकाश अपघटन रहेगा। ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसे कुछ सोचिए ही इनमें से मिलान करना है। एक तरफ यौगिक है, एक तरफ प्रकृति है उसकी। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जा रहा है कि प्रबल अम्ल है, फिर कहा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्षार अल्काली है, एसिटिक अम्ल क्षीण लवण है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्षार यानी कि बेस है। इनमें से कौन सा सही होना चाहिए ये बताना है। और ये कूट दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं? ये कूट हैं। इनमें से फिर सही करना है आंसर। पहले तो सही करना है कि क्या इनमें से सही हो सकता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये NaOH, ये अल्काली है। और फिर बी पर आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्षीण अम्ल भी नहीं, प्रबल अम्ल भी नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्षार बेस है, CaO क्षार बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड चूने में जाएंगे। फिर है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल तो क्षीण अम्ल, सिरका आसानी से खा लेते हैं आप लोग, ये भी हो गया, ये तो सही है। और चौथे पे आएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्या है भाई? प्रबल अम्ल होता है, अभी ऊपर वाले प्रश्न में देखें तो हिसाब से जो आंसर जो हो जाएगा 2, 4, 3, ठीक है। टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ लीजिए, हम PDF जरूर डाल दिया करेंगे और आंसर भी। बी नंबर सही हो जाएगा। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? कम गलनांक के कारण, उच्च तनु सामर्थ्य के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, उच्च परमाणु घनत्व के कारण विद्युत का कंडक्शन क्यों करती हैं? मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों पहुंच जाता है, धातुओं के माध्यम से क्यों प्रवेश होता है? पांचवा प्रश्न है ये। ऐसा इसीलिए होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। सी नंबर सही हो जाएगा। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है? शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है? औसत है, अच्छा है, खराब है या फिर सुपर है? छठा प्रश्न, तो खराब है। सी नंबर सही हो गया। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? इनमें से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़ का, शुद्ध जल का, बेंजीन का, लवण
जल का। कौन सा विद्युत का चालक है? 7वां प्रश्न है ये। तो भाई लौट जल का है। डी नंबर सही हो जाएगा। यह है। ऊपर वाला क्या प्रश्न था? शुद्ध पानी वाला। ठीक है। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है, ये बताना था। तो इसको मैंने बताया क्या? यह है सी, खराब है। क्या है? खराब है। सी नंबर सही हो जाएगा। फिर से मिलान कर लें, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये हमने शायद बताया नहीं था। ठीक। फिर 8वां प्रश्न है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? गलत लिख गया। कमरे के तापमान पर होना चाहिए। कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, रूम टेम्परेचर पर? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर गैलियन? 8वां प्रश्न है ये। ब्रोमीन है, जबकि ऑलरेडी पारा तो होता ही है। बी नंबर सही हो गया। निम्न में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? कार्बोलिक अम्ल के नाम से कौन जाना जाता है? फिनॉल, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर एथेनॉल? 9वां प्रश्न है ये। तो कार्बोनिक अम्ल के रूप में फिनॉल जाना जाता है। ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? वनस्पति, इनमें से कौन सी वनस्पति फाइबर का आधार है? रेशा किसमें मिल पा रहा है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, वसा, तेल? कौन सी इनमें से वेजिटेबल है जो वेजिटेटिव नहीं, वेजिटेबल कह लीजिए। कौन सी? 10वां प्रश्न है ये। तो सेल्यूलोज ही है वनस्पति का आधार, फाइबर का आधार। ए नंबर सही हो गया। मनुष्य तो इसका डाइजेशन कर नहीं पाता, जबकि जानवर इसका डाइजेशन की हरा चारा खाते हैं, उनमें क्षमता ज़्यादा होती है। इसके बारे में डिटेल हम किसी अन्य वीडियो में बता भी चुके हैं। कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्न में से सामान्यतः किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हल्के सल्फ्यूरिक एसिड का, ग्लूकोज ऑक्सीमोक्सेस का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, आयोडीन व पानी का? 11वां प्रश्न है ये। कौन सा सही होना चाहिए? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। कागज उद्योग में जो लुगदी होती है उसको रंगीन करने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। 12वां प्रश्न है, कौन सा बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का, या फिर पॉलीयूरेथेन का, पॉलीस्टाइरीन का, पॉलीएमाइड का? यही रहेगा। बुलेट प्रूफ खिड़की जो बनेगी, ऐसा ये पॉलीमर है, ये पॉलीकार्बोनेट ही है। ए नंबर सही हो जाएगा। इसी बहुलक का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए। निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाएगा? एस्टेटीन, सिलिकॉन, सीरियम या फिर वेनेडियम? सोलर सेल में कौन सा उपयोग होगा, बताइए। 13वां प्रश्न है ये। सिलिकॉन का उपयोग होता है। बी नंबर सही हो जाएगा, सोलर सेल में उपयोग। निम्न खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होती है? यहाँ पर कुछ खनिज दिए हैं, इनमें से किस में सिलिका मौजूद है? माइका, ओलिवीन या फिर क्वार्टज पायरक्सिन? क्वार्टज में रहेगी सिलिका। सी नंबर सही हो जाएगा। पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट, मिट्टी से सोखा गया जो नाइट्रेट होता है पौधों के मामले में अगर बात करेंगे, यह यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, मुक्त नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, या फिर अमीनो एसिड में, किस में?
पौधों के मामले में जो मिट्टी से नाइट्रेट सोखा जाता है ये मुक्त नाइट्रोजन के रूप में चेंज हो जाता है। डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर। नाइट्रिक अम्ल निम्न में से किसके साथ अपक्रिया नहीं करता? इनमें से HNO3 जो है किसके साथ अपक्रिया नहीं करता नाइट्रिक अम्ल, बताइए। स्वर्ण के साथ में, जस्ता के साथ, तांबा के साथ, या फिर किसके साथ? यही स्वर्ण के साथ नहीं करता और सभी के साथ कर जाएगा, जस्ता तांबा इनके साथ करेगा। ए नंबर सही हो गया। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई? कौन सा पहला तत्व है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड के द्वारा की गई? कोबाल्ट की, हाइड्रोजन की, निकेल की, या फिर फास्फोरस की? फास्फोरस की खोज की गई हनिंग ब्रांड के द्वारा। डी नंबर सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? किसकी? ऑक्सीजन की खोज किसने की? हुक ने, कार्ल शीले ने, विलियम्स ने, या फिर हाइजेनबर्ग ने? ऑक्सीजन की खोज की है कार्ल शीले ने। बी नंबर सही हो गया। 19वें प्रश्न पर आएंगे। सल्फर का साधारण नाम क्या है? एस यानी कि सल्फर, इसका साधारण नाम क्या है? फ्रियान, लाइम, गैलीना, या फिर ब्रिमस्टोन? क्या है? ब्रिमस्टोन कहा जाता है। डी नंबर सही हो गया। ब्रिमस्टोन सल्फर का साधारण नाम है, गंधक। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। रबर को वल्कनित करेंगे, प्रमुख तत्व है कौन सा? करने के लिए कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन, ब्रोमीन, सल्फर, या फिर फास्फोरस? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर सही हो जाएगा। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में कैसी गंध आती है? भाई आयोडेक्स तो खूब लगाते होंगे, झंडू बाम भी आ रहा है, बहुत आ रहे हैं। कैसी गंध आती है? मिथाइल सिलसिलेट जो गंध आती है वो क्या होता है ये बताना है। मिथाइल सिलसिलेट की, इथाइल सिलसिलेट, प्रोपाइल सिलसिलेट, या ब्यूटाइल सिलसिलेट? 21वां प्रश्न है ये। मिथाइल सिलसिलेट ही रहेगा। ए नंबर सही हो जाएगा। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? इनमें से साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है ये बताना है। एमाइल अल्कोहल का, कार्बोलिक अम्ल का, स्टीरिक अम्ल का, पिक्रिक अम्ल का? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है ये बताना है। 22वां प्रश्न है। तो साबुन जो है स्टीरिक अम्ल का ही सॉल्ट है। सी नंबर सही हो जाएगा। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है ये बताना है। ज्वररोधी, पूर्तिरोधी, निश्चेतक, या फिर पीड़ाहारी? 23वां प्रश्न है ये। आयोडोफार्म का जो उपयोग होगा पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। बी नंबर सही हो गया। रक्त कैंसर मीन्स ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आयोडीन 131, सोडियम 24, कोबाल्ट 60, फास्फोरस 32? क्या उपयोग किया जाएगा ल्यूकीमिया की रोकथाम के लिए, रक्त कैंसर की रोकथाम के लिए? इनमें से कौन सा उपयोग किया जाएगा? फास्फोरस 32 उपयोग किया जाता है। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सूची को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तत्व एक तरफ अनुप्रयोग दे रखा है। 25वां प्रश्न है ये बताना है। कहा जा रहा है कि यूरेनियम कैंसर का समस्थानिक है। यूरेनियम जो है कैंसर, गलत लिख गया है ये।
ऊपर बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हटाते हैं, अलग से बता देंगे। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मीथेन को, हाइड्रोजन को, या फिर हीलियम को, या फिर ऑक्सीजन को? इसको हम उपरोक्त इस प्रश्न को हम कम्युनिटी क्वेश्चन में डाल देंगे। फिर भी चलो अच्छा बता ही दिया जाए, वो अच्छा ज़्यादा रहेगा। 25वां प्रश्न है और ये नीचे कूट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कूट सही होगा उसके आधार पर ये बताना है। तो आते हैं, बढ़ते हैं। यूरेनियम जो उपयोग किया जाएगा नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाएगा, और कोबाल्ट का उपयोग कर लिया जाएगा कैंसर के रूप में, कोबाल्ट 60 हो जाएगा। आयोडीन का उपयोग कर लिया जाएगा, किस में किया जाएगा भाई? गलगंड यानी कि ग्वाटर, घेंघा रोग के लिए उपयोग में आ जाएगा। रेडियो समस्थानिक किसका उपयोग किया जाएगा? तो ये बताना है, ये कौन सा सही होना चाहिए? रेडियो समस्थानिक, सॉरी फिर से देख लीजिए। यूरेनियम का नाभिकीय ईंधन के रूप में, कोबाल्ट का उपयोग जो होगा, अब सही रहेगा, पहले तो सही था। यूरेनियम का जो उपयोग होगा ईंधन के रूप में, कोबाल्ट का उपयोग होगा कैंसर के रूप में, आयोडीन का ग्वाइटर में, रेडियो समस्थानिक जो है ये द्वितीय समस्थानिक के रूप में, कैंसर ये। तो हिसाब से कौन सा सही हो गया? ए नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, थोड़ा सा बताया था, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है ये बताना है। मीथेन को, हाइड्रोजन को, या फिर हीलियम ऑक्सीजन को? यही रहेगा, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही माना जाता है अभी तक। बी नंबर सही हो जाएगा। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, या फिर सोडियम? थोरियम मिलता है भाई, सी नंबर सही हो जाएगा मोनोजाइट बालू में। 28वें प्रश्न पर आएंगे। निम्न में से किस तिलहन के पौधे की किस्म का उपयोग बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है? तिलहनिक फसल है, दलहनिक नहीं, तिलहनिक फसल। इनमें से कौन सी है जो बायोडीजल के रूप में उपयोग होगी? पार्थेनियम, नागचंपा, रबर सीड? ये रहेगा पार्थेनियम, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने की जरूरत। ए नंबर सही हो जाएगा। पार्थेनियम को बायोडीजल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। केसलर सिंड्रोम सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? केसलर सिंड्रोम सिद्धांत किससे संबंधित है ये बताना है। कंप्यूटर रैनसमवेयर से, मानसिक विकार से, अंतरिक्ष मलबे से, या फिर विभ्रम रोग से? 29वां प्रश्न है ये, अंतरिक्ष मलबे से। सी नंबर सही हो गया। ट्रिपल ड्रग थेरेपी निम्न में से किस रोग से संबंधित है? ट्रिपल ड्रग थेरेपी इनमें से किस रोग से संबंधित है? मलेरिया से, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस से, तपेदिक से, या फिर सर्वाइकल कैंसर से? तो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस से ट्रिपल ड्रग थेरेपी संबंधित है, बी नंबर सही हो जाएगा। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के लिए। धन्यवाद, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।